my channel. This is Jaipur in a day part 2 vlog. खाना बनाने के लिए, राजाओं के लिए, रानियों के लिए है। और यहाँ का सबसे सुंदर जो चीज़ है देखने का, वो इसके गेट की भाप निकलती थी, उस भाप से वो लोग स्टीम बात किया। ये रानी का बाथटब है। बटरफ्लाई, हनी बी, विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। इस तरीके से वॉच टावर यूज़ किए गए क्योंकि पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं हुआ करते थे, तो राजा के सर्वेंट जो थे वो वहाँ सोल्जर्स वहाँ खड़े होते थे। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, ड्रम साउंड करते थे, वीडियो साउंड करते थे, मशाल से इंडिकेट किया करते थे, क्योंकि पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं था। 2.5 किलोमीटर की टनल है जो आमेर पैलेस से जैगट फोर्ट को कनेक्ट करती है। 2 महल बने हुए हैं यहाँ पर। एक जहाँ ये नीचे बना हुआ है, ये फर्स्ट पैलेस है 11वीं सेंचुरी का, 11वीं सदी का, यानी कि 1000 साल पुराना। और आप लोग जानते हैं जोधा अकबर के बारे में। हाँ। तो जोधा जो है वो यहाँ से बिलोंग करती थी और उसका जन्म स्थान है, इसलिए उसे जोधा महल बोलते हैं। और ये महल बनाया जोधा की शादी के बाद में। तो फाइनेंशियली हेल्प किससे मिली? अकबर से। स्ट्रक्चर किससे मिला? अकबर से, यानी कि मुगल से। इसीलिए इस महल को हाफ हिंदू और हाफ मुगल कल्चर में जाना जाता है। इस महल को स्टार्ट किया 1522 में मिस्टर भारमल ने। और हाँ, मैं इस टाइम आमेर फोर्ट में, जो कि ओल्ड जयपुर में है, जिसको ब्रिटिश एम्बर फोर्ट बोलते थे। लेकिन एक बात आपको पता है, जयपुर के राजा अभी भी हैं जिनकी 42nd जनरेशन चल रही है, जो कि सिटी पैलेस में रहते हैं। सिटी पैलेस में विजिटर्स भी अलाउड है, लेकिन हाफ पोर्शन उनके रहने का है। जयपुर को मैंने रिकॉर्ड तो किया है, पर ऑनेस्टली जब तक आप यहाँ आके खुद टूर गाइड करके इसको नहीं जानेंगे, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। जयपुर में इतनी कहानियां हैं, इतने रहस्य हैं, लेकिन ये जेम स्टोन, अपना हैंडक्राफ्ट, इन सब के लिए फेमस है। और आप जो भी यहाँ से खरीदोगे वो विदाउट एनी टैक्स डायरेक्ट उन आर्टिस्ट के पास जाता है। ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर में कैमरा नहीं अलाउ था, और ये आज भी रोज मंदिर खुलता है। लेकिन पता है, पहले के टाइम पे रोज यहाँ पे एक इंसान की बलि दी जाती थी। इंदिरा गांधी ने उसको बैन करवाया, और अब यहाँ पे एक बकरे की बलि हर रोज दी जाती है। और जो अभी हम ये चढ़ रहे हैं, ये यहाँ पे रानियां जो होती थी अपना 25 किलो की ड्रेस पहन के ट्रॉली से नीचे जाती थी। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग, तो किसी भी चीज़ पर टचिंग करना अलाउ नहीं। ये सारे कलर सब्जियों के कलर हैं जो हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं, पालक, मेथी वगैरह, उन सब के कलर्स को चढ़ा। जयपुर सिटी है, ओल्ड जयपुर सिटी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सारे काम करते हैं। यहाँ की 40% जनसंख्या जो है, जिनमें से लेडीज़ और जेंट्स करते हैं स्टोन की कटिंग पॉलिशिंग, लेडीज़ करती है। हाथी का मुंह हिंदू के लिए और फ्लावर फूल जो है वो मुगल के लिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है हिंदू कल्चर और मुगल कल्चर को। खाना बनाने के लिए, राजाओं के लिए, रानियों के लिए, उनके बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए ये रॉयल किचन यूज़ किया जाता था। जयपुर शहर में 2 दरवाजे बहुत, क्योंकि गणेश जी को हिंदू धर्म में पहले पूजा जाता है। और यहाँ का सबसे सुंदर जो चीज़ है देखने का, वो इसके गेट के बावजूद वो लोग सारी चीज़ें यूज़ करते थे जो आज हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। गीज़र, AC, कूलर और हीटर, वो सारी चीज़ें यूज़ करते थे बिना इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल तरीके से। ये बनाई चिमनी, यहाँ चिमनी बनाई और यहाँ लकड़ियाँ जला के डाली जाती थी। बैक साइड में कॉपर प्लेट टच होती थी वाटर टैंक से, तो जितनी लकड़ियाँ वहाँ से स्टीम भाप निकलती थी, उस भाप से वो लोग स्टीम बात किया। और यहाँ का सबसे आइकॉनिक व्यू मैं आपको दिखाऊंगा।
आमेर पैलेस का सबसे आइकॉनिक व्यू हम इसे कह सकते हैं। जयसिंह जी को एक क्रेज हुआ कि केसर की बागबानी करने का। हर राजा का अपना अपना एक शौक होता था, किसी ठीक है, जहाँ ठंडा इलाका है। तो राजा जयसिंह ने क्या किया, इस गार्डन को इस पानी के बीच में बनाया ताकि नीचे भी ठंडा रहे। और सर्दियों के टाइम में उन्होंने काफ़ी कोशिश की केसर की बागबानी करने की, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मूवी शूटिंग के लिए है, जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या और ऋतिक ने पीछे कॉन्सेप्ट याद है, पानी गर्म होता था और ये ठंडे पानी के लिए, ये गर्म पानी पानी आता था उस पाइप से, उधर एक पाइप बना हुआ है, अच्छा पानी आके स्टोर होता था, बहुत ज्यादा गर्म पानी स्टोर होता था। तो इस विंडो से स्टीम निकला करती थी, भाप निकला करती थी, ठीक है। फिर एक पानी निकाला यहाँ से, इस पॉइंट से पानी सर्कल बनाता हुआ उस एग्जिट से, उस नाली से सीधा वाटर में स्टोर। तो यहाँ से यहाँ से जब गर्म पानी जाता था उसमें से भी निकलती थी भाप। यहाँ पर लेदर पे पर्दा लगा देते थे, भाप बाहर नहीं जाती थी, उससे वो लोग स्टीम बात किया करते। और ये जो चीज है ये मार्बल है, नहीं ये मार्बल नहीं है, ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइमस्टोन। इसके ऊपर रेगुलर कोकोनट ऑयल की पॉलिशिंग की गई, उससे स्मूथ हुआ, उससे मार्बल जैसा लगा। जब भाप उड़ेगी तो भाप उड़ के जाएगी कहाँ, दीवारों पे चिपकेगी, ठीक है। बारिश कैसे होती है, समुद्र से पानी भाप उड़ के कहाँ जाता है, ऊपर बारिश होती है। तो वैसे ही भाप होके चिपकती थी ऊपर दीवारों पे, और उस दीवारों से टिक टिक पानी नीचे गिरता था। तो वो लोग इससे कहते हैं ना जकूजी, शावर, तो वो शावर लिया करते थे, ठीक है। ये दोनों रूम चेंजिंग रूम, मसाज रूम है। यहाँ पर ही सनलाइट, सनलाइट पूरा ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ से सूरज की किरण आती है, उससे वो लोग सूरज की सनलाइट। ये रानी का बाथटब है। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी और हर रानी का एक सिग्नेचर परफ्यूम इत्र हुआ करता था। जब जो रानी नाती इत्र डाला जाता था, किसी को जैस्मीन का पसंद होता था, किसी को गुलाब का पसंद होता था, किसी को कैक्टस का पसंद होता था। हर रानी के पानी एग्जाम्पल देता हूँ लीगल वर्क का, कि जयपुर शहर में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो राजशाही टाइम से आज भी 1 रुपये 2 रुपये किराए पे चलती हैं, ठीक है, क्योंकि लीगली राजा के टाइम पे वो स्टैम्प और इसके अलावा रियल गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड जो है वो इसके अंदर यूज किया हुआ है। वहाँ देखो गोल्ड की शाइनिंग, सूरज की किरण गिर रही है तो इसके ऊपर शाइन हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रेशर चाहिए। तो पहले क्या करते थे वो लोग, ऊपर एक पानी का टैंक बनाते थे और उस पानी के टैंक में पाइप कनेक्ट करते थे ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में साइकिल में पंप करके हम हवा भरते तो ब्लॉक बनाते थे, जहाँ से प्रेशराइज किया जाता था, पंप किया जाता था, पानी प्रेशराइज होकर आता था और यहाँ पे फाउंटेन हुआ था। सारे कैसे दिखाए, सबसे पहले इस रूम को बनाया। इस रूम को बनाने के बाद में ग्लास मंगवाए बेल्जियम से। पहले होता था बाटा सिस्टम, यानी कि जो जहाँ की चीज़ फेमस है वो वहाँ से दूसरी जगह जाएगी और दूसरी जगह की फेमस चीज़ यहाँ आएगी। तो हमारे यहाँ से हमने मार्बल भेजा तो वहाँ से बेल्जियम और ब्राज़ील से ग्लास मंगवाए जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी के। तो जो अभी आपने सुना, बाटा सिस्टम से राजा ने बेल्जियम ग्लासेस मंगवाए थे। वो किस लिए? रानी को जमीन में तारे दिखाने के लिए। ये सारी छोटी छोटी ग्लासेस हैं, तोड़ के डिजाइन में लगाए गए हैं और इनके बीच में एक कुछ भी जलाने वाला कैंडल दिया रख दो, उसके रिफ्लेक्शन से आप जमीन में तारे देख सकते हैं, ठीक है। बिच्छू जो होता है वो कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। हाथी खरगोश के कान ऐसे होते हैं, नाक सांप भी लगा है। हाँ, और ये सांप हो गए, ठीक है। बटरफ्लाई, हनी बी, एलिफेंट ईयर्स, डियर और आंटाइज, ठीक है। और बनाना लीफ। सो फ्लावर जो है वो मुगल के लिए, एनिमल्स की सिर्फ ये ब्रिगेडियर भवानी सिंह है 41 जनरेशन। इनके बाद में ये बने हैं अभी हॉर्स इंडियन पोलो टीम, रॉयल फैमिली का पोलो खिलाते हैं, उनके कैप्टन है और रिजल्ट हमारे लिए गोल्ड लेके आए। 4:30 तक सारे फोर्ट और लंच निपटा के हम आ गए थे 5 बजे जल महल देखने, जो कि सिर्फ बाहर से देखने के लिए था। फिर हम गए हवा महल देखने, जो कि वो भी बाहर से देखने लायक था, अंदर कुछ खास नहीं था, तो हमने ट्रैफिक के साथ बाहर ही से देखा। ट्रैफिक बहुत भयंकर लगता है यहाँ पे। 6 बजे हम पहुंच गए थे सिटी पैलेस। जल महल, हवा महल, सिटी पैलेस सब कुछ आसपास ही है। हम जब सिटी पैलेस पहुंचे शाम को 6 बजे, ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम था, तो हमने एग्जिट डोर से एंट्री ली थी और जो टिकट पे हमें स्कैम हो गया था, हमें यूज टिकट मिल गई थी, वो बात अलग है, सेम प्राइस पे, उस पे कुछ भी हमसे एक्स्ट्रा नहीं लिया गया था।
पर हाँ, शाम को 7 बजे एक लाइट शो होता है जो कि उसमें इंक्लूडेड नहीं था, वो हम नहीं देख पाए थे। वो आप देख लेना जब जाना तो। उसके अलावा मैं एक चीज बता दूं, जयपुर अगर आप घूम रहे हो तो आपको गाइड की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आमेर फोर्ट पे होगी। सिटी पैलेस पे कोई भी गाइड की जरूरत नहीं है। वहां पे लोग होंगे पर कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे वहां के टूर गाइड ने ही बताया था। और ये वही सिटी पैलेस है जहां पे जयपुर के राजा 42nd जनरेशन आज भी रह रहे हैं। आधा हिस्सा उनके रहने का है, आधा विजिटर्स को अलाउ है विजिट करने के लिए। एक दिन में जयपुर ऑलमोस्ट कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं चौकी धानी खाना खाने, जो कि अलग ही लेवल एक्सपीरियंस था, उसका अलग व्लॉग आएगा। आपको क्या लगता है, हम जयपुर ऑलमोस्ट पूरा कवर कर पाए एक दिन में या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। इफ यू लाइकिंग इट, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय।